हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल विंसम एजुकेशन क्लासेस में। आज जो है हम एन की बुक्स से एन बुक्स की पीडीएफ से जो है पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है दिल्ली के सुल्तान। कहाँ के सुल्तान? दिल्ली के सुल्तान। मैं आपको बता दूं कि 1206 एडी से 1526 एडी तक के ही शासन को क्या कहा गया है? सल्तनत काल कहा गया। सल्तनत काल कहा गया। और इसे सल्तनत काल कहे जाने के पीछे का कारण था। सल्तनत काल क्यों कहा है? क्योंकि जो भी शासक दिल्ली पर बैठता था वो खुद को सुल्तान कहता था। ठीक, तो 1206 से 1526 के ईसा पूर्व ईस्वी तक के समय काल को हम सब सल्तनत काल कहते हैं। और ये टॉपिक जो है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसे एनसीईआरटी का निचोड़ भी समझ सकते हैं। जो भी पीडीएफ्स वगैरह हैं वो सब एनसीईआरटी बुक्स की ही पीडीएफ आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हमारा टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दिल्ली पर किन किन शासकों ने कब कब शासन जो है किया था। ठीक, तो सबसे पहले दिल्ली पर राजपूत वंश के शासन से हम पढ़ना शुरू करते हैं। जो कि सबसे पहला शासक उसमें था तोमर। तोमर जो था आरंभिक 12वीं शताब्दी से, मतलब 12वीं शताब्दी की शुरुआत से 1100 एडी से 1665 एडी तक के आसपास जो थे तोमर ने शासन किया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अंगपाल, जिन्होंने 1130 ईस्वी से 1145 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद चौहान वंश का शासन आता है जो 1165 से 1192 ईस्वी तक शासन करते हैं। चौहान वंश के एक उल्लेखनीय शासक पृथ्वीराज चौहान का नाम मिलता है, जिन्होंने 1175 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद जो है दिल्ली पर 2 बार मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। दिल्ली जो है मुस्लिमों या तुर्की शासकों की गुलाम हो जाती है, जिन्होंने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। जो प्रारंभिक तुर्की शासक थे इन्हें जो था गुलाम वंश भी कहा जाता था। तो गुलाम वंश में महत्वपूर्ण 4 शासकों का नाम हमें मिलता है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। इसने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन कार्य किया। उसके बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश शासक बनता है, जिसने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन कार्य किया। थर्ड नंबर पे इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनती है तथा इसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन कार्य किया। चौथा महत्वपूर्ण शासक जो है गयासुद्दीन बलबन इस वंश में 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन करने के लिए आता है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट एंड ओनली, पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका है। ये यहाँ पर आप एक तस्वीर बनी हुई है, ये इल्तुतमिश का मकबरा है जो कि दिल्ली में ही स्थित है। उसके बाद गुलाम वंश के पश्चात दूसरा नंबर का वंश आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश जिसने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन कार्य किया। इसमें 2 शासकों का नाम महत्वपूर्ण मिलता है। पहला शासक है जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1290 से 1296 4 वर्षों तक शासन किया, तथा दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। 4 वर्षों तक। और छोटे मोटे इस वंश के शासकों ने शासन किया था, परंतु वे महत्वपूर्ण नहीं थे, इस वजह से उन्हें हमें नहीं पढ़ना रहता है। थर्ड वंश जो शासन करता है उसका नाम है तुगलक वंश। यह 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन करता है। और सबसे विशाल समय काल जिस वंश का है उसी वंश का नाम है तुगलक वंश। सबसे विशाल समय काल तुगलक वंश का है। इसके 3 राजाओं के नाम महत्वपूर्ण हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक
1320 से 1324 ईस्वी तक शासन करते हैं। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 ईस्वी तक तथा फिरोज शाह तुगलक अंतिम में 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद कोई शासक उतना महत्वपूर्ण नहीं बना जिसे हमें पढ़ना हो। अगला वंश जो है सैयद वंश आता है। सैयद वंश के संस्थापक का नाम है खिज्र खां, जो 14 से 14 ईस्वी से लेकर 14 से 21 ईस्वी तक शासन करता है। पांचवा और अंतिम वंश है लोदी वंश, जिसमें बहलोल लोदी सबसे लंबे समय तक शासन करता है तथा जो अंतिम शासक इस वंश का है, जिसने शासन किया है, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक, सल्तनत काल का अंतिम शासक का नाम क्या है? इब्राहिम लोदी ही उसका नाम है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी जो है हमें, हालांकि अभिलेख सिक्के, हालांकि जो अभिलेख जो भी हमें प्राप्त हुए हैं, जो भी सिक्कों तथा स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचना हमें प्राप्त हुई है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में, मगर और भी महत्वपूर्ण व इतिहास तारीख है जो सल्तनत के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सल्तनत काल में प्रशासन की भाषा क्या हुआ करती थी? तो प्रशासन की भाषा फारसी होती थी। ठीक, यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया है कि कैसे पांडुलिपि को तैयार किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार सिंधु नदी से लेकर लखनौती पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, तथा सिंध ये जो है वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है। और बीच में देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली, उसके बाद यमुना नदी के तटों तक गंगा नदी, गोमती नदी, चंबल नदी, रणथंभौर, पृथ्वीराज चौहान इत्यादि का घर हुआ करता था। मुल्तान, लाहौर, इन सारे जगहों पर जो था सल्तनत काल का व्यापक प्रभाव हमें देखने को मिलता था। ठीक, उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने शासन को दिल्ली केंद्र से जो है दक्षिण की ओर बढ़ाता है तथा कुछ स्थानों को जीतता है, जिसमें सबसे पहला स्थान था गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, कड़ामाणिकपुर, मांडू, देवगिरी। उसके बाद दार समुद्र, होयसाल, काकतीय वालंगरों को हराकर जो है अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत तक भी अपने साम्राज्य को विस्तृत करता है। ठीक, मानचित्र में क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान दर्शाया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है कि 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनार है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। दिल्ली में इस शहर को देहली कोहना पुराना शहर कहा जाता है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। मीनार कौन सी मीनार? कुतुब मीनार। इसमें जो है सबसे पहला कार्य शुरू तो करवा दिया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कार्य को शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने इसे बनवाकर तैयार करवाया तथा फिरोज शाह तुगलक इसका मरम्मत करवाया था एक बार। तो 3 सुल्तानों का नाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से मिलता है, उनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक है। उसके बाद मस्जिद क्या होता है? मस्जिद एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा में क्या होता है? घुटने और माथा टेक कर करते हैं। ठीक, जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं, उसे है जामा मस्जिद कहा जाता है। ये देखिए, अब हम जो है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत शासन और समेकन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है, जो कि नीचे, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी
और मोहम्मद तुगलक, दो लोगों के बारे में हम जान लेते हैं कि दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के काल में 2 बार सामना हुआ, जिसमें 1299 से 1300, 1302 से 1303 ईस्वी में इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी कर दी थी। उसके बाद मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना की आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन बनाया इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने सैनिकों के पेट भरने की समस्या के लिए गंगा जमुना जो बीच के दोआब का क्षेत्र होता है उसकी पैदावार को इकट्ठा करिए और 50% हल को जो उसको दिया जाता था। सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी वेतन दिया करता था तथा इसके जो भी प्रशासनिक कदम उठाए हैं वो काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने इसे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि अब पाए तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। 1526 तक इनका सैयद और लोधी वंशों का शासन जो था दिल्ली पर था। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी, परंतु इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। देखिए जैसे शेरशाह सूरी जो था 5 वर्षों में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया और आगे चल के इसने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी तथा उसे परास्त भी कर दिया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राज्यवंश स्थापित किया। सूर्यवंश केवल 15 साल तक शासन कर पाया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी को तरीका अपनाकर कई ज़्यादा चुस्त बना दिया। ठीक, उसके बाद जो हमें लास्ट चीज़ देखना है वो था 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म युद्ध। धर्म युद्ध जो है ईसाइयों के द्वारा एक समूह जिसमें ईश्वरीय शांति की अभिधारणा को प्रस्तुत किया, पर यह उतना महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम के हिसाब से नहीं होता है। ठीक, दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? किसके शासन में के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? ये सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तथा जो भी आपको डाउट हो इस चैप्टर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे आपको फ्री में PDFs जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।